घोषित करने में समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ा कि उनका माता कोई है ये नहीं है, उनके पास कोई धर्म है ये नहीं है। इश्क का गोला बनाकर पंप पर फेंका करूं, आँखें चलूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, वो धरातल पे उतरना चाहिए कि गाय काटना बंद हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, महंगाई समाप्त हो, बेरोजगारी समाप्त हो। लंबा टीका बदरवाड़ी दगाबाज की यही निशानी। एक बात बता रहा हूँ, वो लोग ज्यादा खाते हैं। अब मुस्लिम मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता राष्ट्र पशु घोषित करिए, हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, तो सरकार को अब क्या दिक्कत आ रही है? जितने शरारत तत्व हैं, उनको क्या हो वो गया? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनको तो ले जाके फांसी पे लटका देना चाहिए। जिस मुस्तकबिल के पास न मन हो, न कर्म हो, न वचन हो, उसके ऊपर कौन विश्वास करता है? योगी जी कहते हैं कि यूपी में जो है गाय कटने नहीं देंगे, तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से ही होता है 43%। और अब मुस्लिम समाज भी मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता राष्ट्र पशु घोषित करिए और हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। अब और क्या चाहिए बीजेपी को भाई, क्यों नहीं घोषित कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में गाय नहीं कटने देंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तब कैसे जो उत्तर प्रदेश से इतना बीफ का व्यापार ज्यादा हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? जब रामराज की सरकार चल रही, सनातन धर्म की सरकार चल रही है, तो इस तरह से कहां से गाय काटी जा रही? जैसे मुस्लिमों पर आरोप लगते हैं कि ये गाय की तस्करी करते हैं, गाय काटते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, लेकिन मुस्लिम तो अब देखिए हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर 3 हिंदू पकड़े गए हैं जो गाय की तस्करी करते हुए मिले हैं। उनको क्या हो गया है भाई? छत्तीसगढ़ में अगर हिंदू बीजेपी की सरकार गाय तस्करी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सरकार है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? केवल मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा के मॉब लिंचिंग कराते हैं, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता है। अक्षय पकड़े गए हैं, पुरुषोत्तम पकड़े गए हैं, फिरतू पकड़े गए हैं भाई। हाँ, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भी पकड़े गए हैं, तो सोच लीजिए कि नाम बड़े दर्शन छोटे। जब पुरुषोत्तम गाय का जो है इस तरह से व्यापार कर रहे हैं, तो अब सोच लीजिए कि कितना जो है सनातन धर्म का अपमान हो रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये लोग केवल दिखावा करते हैं, और इन लोगों के सरकार में बीफ का व्यापार जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत का है। हिंदू भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रही है या राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही? कर देना चाहिए। कंपनियां बंद करवा दे, खुद ही बंद हो जाएगा सब। पहले राष्ट्र जो है पशु घोषित करें और उसके बाद जो है बीफ कंपनियां बंद करा दें। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, वो धरातल पर उतरना चाहिए कि गाय काटना बंद हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, महंगाई समाप्त हो, बेरोजगारी समाप्त हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गाय के नाम पर शक के आधार पर भीड़ जो है वो लिंचिंग कर देती है मुसलमान की, लेकिन जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर गाय कट रही है, गाय बिक रही है। और अब मुस्लिम समाज के लोग मांग कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता राष्ट्र पशु घोषित करिए, लेकिन सरकार जो है वो साइलेंट है। नहीं तो ये जो मुसलमान भाई कह रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से। अभी तक तो उनको लोग कह रहे थे कि वो लोग काटते हैं, मगर अब जो है मुसलमान भाई हमारा कहता है कि गाय नहीं कटेगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं बचा इसका मुसलमान भाई जो है, इसका मतलब है वो गाय नहीं काटना चाहता है। कुछ लोग जो हैं उसमें धंधा कर रहे हैं। आरोप मुस्लिमों पर लगते हैं, लेकिन तस्करी करते हुए पकड़े कौन गए? देखिए अक्षय पकड़े गए, फिरतू पुरुषोत्तम पकड़े गए, लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए, भाजपा की सरकार है। मैडम हमारी बात सुनो, मैं जो पार्टी से नहीं, अगर गाय की जो भी तस्करी कर रहा है कोई व्यक्ति हो, अभी तक तो मुसलमान है, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी, जो भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के अंदर होना चाहिए। यूपी में योगी जी कहते हैं कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूपी से ही होता है। देखिए अब उसमें चंद मेहमान बैठे हुए हैं, उनका भी इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा, मेहमानों का भी इलाज होगा, मेहमानों का भी इलाज होगा। और जो मुसलमान भाई को बदनाम करते थे, है ना, तो अब जो लोग बदनाम करते हैं उनके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ की नजर है, शिकंजा कस रहे हैं, शिकंजा कसेंगे उनके ऊपर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान, अगर कोई व्यक्ति ऐसा, कोई हिंदू भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और देशद्रोही का मुकदमा उनके ऊपर चलेगा। जितने भी नखलऊ के रेस्टोरेंट हैं
तुलसी चले जाइए, जहाँ भी चले सब बंद, सब पे ताला बंद है। मंगलवार को हिंदू मांस नहीं खाता है। अरे खाता है तभी तो मैडम, हिंदू खा रहा है तभी तो बिक रहा है इतना 800 रुपए। पहले जब हिंदू नहीं खाता था तो इतना महंगा नहीं था। लंबा टीका, बदरवाड़ी, दगाबाज की यही निशानी। एक बात बता रहा हूँ, वो लोग ज्यादा खाते हैं, उनके आगे 1 किलो भी दे दो वो भी कम है। होली दिवाली में भीड़ भी उन्हीं लोग की रहती है। मैंने कहा ना, ये नहीं, मैंने कहा ना कि जो अगर जो भी है तो उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, होली दिवाली में दुकानों पे भीड़ क्यों लगती है। खाए, क्यों खाए भाई? जब आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, गाय को मामान ने पूरी तरीके से सनातनी है तो सनातनी को मीट नहीं, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जूक नहीं खाना चाहिए ना। ये उनके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ हमारा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को बहुत चिन्हित किया जाए और अगर ऐसे लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई खिलाफ हो। अब मुस्लिम मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता, राष्ट्र पशु घोषित करिए, हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, तो सरकार को अब क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सरकार करेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की 26 करोड़ जनमानस के मालिक इस समय पूज्य महाराज जी हैं और 140 करोड़ जनमानस के मालिक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल करेंगे, थोड़ा धैर्य रखे रहिए, सब कुछ होगा। अब देखिए, जैसे बताइए, मुसलमानों को शक के घेरे में लेते हैं बहुत सारे लोग कि यही गाय काटते हैं, यही खाते हैं और भीड़ लिंचिंग कर देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कौन पकड़ा गया? अक्षय पकड़े गए हैं, फिरतू, पुरुषोत्तम, ये गाय की तस्करी करते हुए पकड़े गए। ये जितने शरारत तत्व हैं, उनको क्या हो वो गया? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनको तो ले जाके फांसी पे लटका देना चाहिए। दोनों सदनों में बिल पास करें, कानून बनाए। मैं तो माननीय मोदी जी से मांग कर रहा हूँ कि दोनों सदनों में बिल पास करें, जो भी ये इस तरह के कृत्य करें ले जा करके इनको सरेआम फांसी पे लटका दें। बीजेपी सरकार में एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ, कोई लाइसेंस जारी हुआ बता दीजिए आप। इनके जमाने में लाइसेंस निरस्त हुआ है, रद्द करवा दीजिए ना, सब हटवा दीजिए। अब सब हटेगा, सब हटेगा, सब हटेगा। 2014 से बीजेपी की सरकार है, अब कब हटेगा? हटेगा, धैर्य रखिए। 75 साल में 14 साल में बहुत अंतर होता है। अभी माननीय मोदी जी ने इस देश की गंदगी को साफ किया है, 14 साल लगा है। बीजेपी सरकार कहते हैं बहुत फास्ट काम करते हैं। सारी गंदगी साफ करने में भी कम से कम 10-15 साल और जाएगा और सबकी नानी याद आ जाएगी। ये बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है, धैर्य रखिए, थोड़ा समय लगेगा। बबर शेर नरेंद्र मोदी का भारत है और कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, गाय को राष्ट्रमाता जो है घोषित कर दिया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बब्बर शेर अगर नहीं होते तो ट्रम्प जैसा आदमी कहता है कि ये मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा। अगर बब्बर शेर नहीं होते तो ये नहीं कहने का जुर्रत करता कि सीज फायर पाकिस्तान पर हमारे आदेश से हुआ। धैर्य रखिए, मोदी जी ट्रम्प को भी जवाब देंगे, धैर्य रखिए। अब जैसे गाय के लिए कह रहे धैर्य रखिए, वैसे ट्रम्प के लिए आखिर कब जवाब देंगे? जब भारत का संप्रभुता तार तार हो जाएगा, जब भारत का संप्रभुता दुनिया के मानक पर छीन-हरण हो जाएगा। गाय के नाम पर जीते हैं तो राष्ट्रमाता घोषित करने में समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ा कि उनका माता कोई है ये नहीं है, उनके पास कोई धर्म है ये नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा है ये नहीं है, इनके पास कोई रिस्पांसिबिलिटी है ये नहीं है। जो व्यक्ति 14 से लेकर के और आज तक प्रधानमंत्री के कैडर की गरिमा को नहीं समझा, प्रधानमंत्री के परंपरा को नहीं समझा, प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी को नहीं समझा, प्रधानमंत्री को इस देश की अखंडता को नहीं समझा, इस देश की एकता को नहीं समझा, इस देश की संप्रभुता को नहीं समझा, इस देश के विकास को नहीं समझा, इस देश का शिक्षा को नहीं समझा, इस देश का बिजली को नहीं समझा, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर को नहीं समझा, वो बब्बर शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्लिम समाज समझ गया है, अब हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। कारण है कि मोदी जी इश्क, देखिए आप, इश्क का गोला बनाकर पंप पर फेंका करूं, आंखें चलूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। जज्बा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए, शहादत होनी चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। स्लॉटर हाउस बंद कर दे। ये कहाँ बंद कर देंगे? स्लॉटर हाउस ही कहाँ बंद कर देंगे? अब्दुल चला रहा है, सब बंद कर देना। चंदा कहाँ से मिलेगा? 22,000 इनके कोष में पैसा है, वो स्लॉटर हाउस से है, वो कंपनियों से है, वो ठेकेदारों से है, वो अपराधियों से है,
वो पैसा है, चंदा कौन देगा? योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में गाय कटने नहीं देंगे हम। कौन जोगी? किस बात का जोगी? मुख्यमंत्री योगी। जिसके पास मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जिस मुस्तकबिल के पास न मन हो, न कर्म हो, न वचन हो, उसके ऊपर कौन विश्वास करता है? बिना मन और कर्म के कह रहे हैं कि बिल्कुल। गाय कटने नहीं आज तक यही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल लहू से खेलती है, केवल आवाम के सोच से खेलती है, केवल नफरत से खेलती है, केवल सिस्टम से खेलती है, केवल भाईचारे से खेलती है, केवल विकास से खेलती है, केवल किसानों के भविष्य से खेलती है, महिलाओं के अस्मत से खेलती है। यही इसका कवच है, यही इसका महारत है। आपको लगता है भाजपा फंस गई है गाय के बिल्कुल मुद्दे पर? बिल्कुल, चक्रव्यूह में घिर चुकी है भाजपा, और इस चक्रव्यूह से भाजपा को कोई दुनिया की ताकत 2027 में निकाल नहीं सकता। आप मांग नहीं कर रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्रमाता जो है सरकार घोषित कर दे? हाँ, कर देनी चाहिए भी। काहे नहीं कर रही? कर रही है, करेगी। अब ये हाथ कहाँ उठाए जमानों ने? मुस्लिम ज्यादा ना हाथ उठा देंगे जो करेंगे, ताई दिना घोषित हो जाएगी। 12 साल हो गए हैं बीजेपी को आए हुआ, तो और कितना समय चाहिए? अब और समय चाहिए। मुस्लिम हस्ताक्षर कर रहा है, अब कैसे हाथ उठा? कुछ और उठा दे क्या? हाँ, उठाएगा, हाथ उठाएगा, बिल्कुल जो हाथ उठाएगा एकदम। हाथ तो उठा के कह रहा है, और कैसे कहे? एक कह रहा है बस, अभी एक ने कहा है, अभी और ने नहीं कहा किसी ने। पूरे देश के लोग मुस्लिम सड़क पर उतर रहे हैं, और क्या चाहिए? सड़क पे उतर जाएंगे, जाना उतर जाएंगे, दादना माता घोषित हो जाएगी। राष्ट्रमाता की जो मांग है वो तेजी से उठ रही है गाय को लेकर। इसी मुद्दे पर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे। लोगों की जो राय थी वो आपने सुन लिया होगा। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।